यशस्वी जायसवाल कहते हैं, मेरी स्ट्रगल का टाइम मेरी जिंदगी का बेस्ट टाइम था, क्योंकि आज मैं जो कुछ भी हूँ उसी स्ट्रगल की वजह से हूँ। 10 साल के यशस्वी को अपना करियर क्रिकेट में बनाना था, जिसके लिए उन्हें मुंबई आकर रहना था। लेकिन उनके पिताजी की आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी कि वह उसके खाने पीने और रहने का खर्चा उठा सके। जैसे तैसे यशस्वी को मुंबई में उसके चाचा के पास भेजा गया। अब चाचा की हालत भी कुछ अच्छी नहीं थी, लेकिन चाचा ने यशस्वी को एक डेयरी वाले से मिलाया, जहां यशस्वी को दुकान में काम करने के साथ साथ रहने की जगह भी मिल गई। यशस्वी रोज सुबह जल्दी उठकर आजाद मैदान में ट्रेनिंग के लिए जाया करते थे और बाकी का वक्त डेयरी पर काम करते और रात होने पर वही दुकान के पास ही सो जाते। धीरे धीरे वे अपना पूरा ध्यान क्रिकेट में देने लगे, जिसकी वजह से डेयरी पर ज्यादा समय काम नहीं कर पाते थे, जिसकी वजह से डेयरी मालिक ने उन्हें वहां से निकाल दिया। अब उन्हें वहां से निकाल दिया, उस बात की खबर उन्होंने किसी को नहीं दी। डेयरी से निकाल दिए जाने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी थी। उन्होंने किसी से कोई आर्ग्यूमेंट या झगड़ा नहीं किया था, बल्कि उन्होंने अपनी ट्रेनिंग पर फोकस करना शुरू रखा। जब आप में कुछ कर दिखाने का जज्बा हो तो आगे बढ़ने का रास्ता अपने आप मिल ही जाता है। बाहर निकाले जाने के बाद यशस्वी आज़ाद मैदान चले गए और वहां जाकर उन्होंने मुस्लिम यूनाइटेड क्लब के फाउंडर से मदद मांगी। मुस्लिम यूनाइटेड क्लब के फाउंडर इमरान ने उनसे कहा कि अगर वह एक मैच में अच्छा परफॉर्म करेंगे तो वे उन्हें ग्राउंड में ही एक टेंट में रहने की परमिशन दे देंगे। 3 साल उन्होंने उस टेंट में गुजारे, जहां ना बिजली थी और ना ही बाथरूम। उन्हें बाथरूम जाने के लिए ग्राउंड से आधा किलोमीटर दूर जाना पड़ता था और बारिश के दिनों में उन्हें सबसे ज़्यादा दिक्कत होती थी, क्योंकि ग्राउंड में पानी भर जाने की वजह से उन्हें बार बार टेंट की जगह भी बदलनी पड़ती थी। यशस्वी की जिंदगी में एक ऐसा वक्त भी आया जब प्रैक्टिस के बाद वो क्या खाएंगे यह भी सोचना पड़ता था। पैसों की कमी की वजह से वो रोज 8 से 9 पानी पूरी बेचा करते थे। उसके साथ वे अपनी ट्रेनिंग के बाद कभी कभार मैच के स्कोर लिखना, अंपायरिंग करना और कभी कभार सिर्फ बॉल ढूंढने का काम भी किया करते थे, जिससे उन्हें कुछ और पैसे मिल जाया करते थे। यशस्वी के सामने उनके खाने की प्रॉब्लम थी, उसका हल उन्होंने और ज्यादा काम कर थोड़े और पैसे कमा के हल कर दिया। यशस्वी उन दिनों में कॉर्पोरेट मैच ज्यादा से ज्यादा खेला करते थे और अगर उसमें उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया तो उन्हें उस दिन का खाना फ्री में मिल जाया करता था और साथ में कुछ पैसे भी मिल जाया करते थे। हालांकि उन्हें अपने घर से थोड़े बहुत पैसे मिलते थे, लेकिन मुंबई जैसे शहर में उतने पैसे काफी नहीं होते। रात को यशस्वी अपने टेंट से वानखेड़े स्टेडियम की लाइट को चमकता हुआ देखते थे। तब वह खुद से कहते थे कि एक दिन मैं यहाँ जरूर खेलूंगा। अपने सपने को बार बार शब्दों में दोहराने से और उसकी कल्पना करने से एक दिन वह हकीकत में जरूर होगा। यशस्वी की तरह आपको भी अपना विल पावर कम नहीं होने देना है। एक दौर यशस्वी की जिंदगी में ऐसा भी आया था कि उन्हें कई सारे मैचेस दूसरों के बैट से खेलने पड़ते थे, क्योंकि उनके पास जितने पैसे होते थे उनसे उन्हें सिर्फ 2 वक्त की रोटी मिल जाए उतना ही बहुत था। तो फिर बैट लेना तो मानो उनके लिए जैसे एक सपना बनकर रह गया था। यशस्वी का इतना सारा स्ट्रगल देखकर वो हताश हो गए थे। तब उनके पिताजी ने फैसला लिया, अब वे यशस्वी को मुंबई से वापस बुला लेंगे। लेकिन यशस्वी क्रिकेट छोड़कर वापस नहीं जाना चाहते थे। यशस्वी बस इसी बुलंद हौसले के साथ अपनी प्रैक्टिस किए जा रहे थे। दोस्तों, कहते हैं ना कि कड़ी मेहनत करने वाले को भगवान एक मौका जरूर देते हैं। एक दिन यशस्वी की मुलाकात ज्वाला सिंह नाम के एक आदमी से हुई, जिनकी ज्वाला फाउंडेशन नाम से क्रिकेट एकेडमी है। साल 2013 में उन्होंने यशस्वी को पहली बार खेलते हुए देखा था। तब यशस्वी की उम्र महज 12 साल थी। एक 12 साल के लड़के को इतना उम्दा तरीके से खेलते हुए देखने के बाद ज्वाला सिंह अपने आप को रोक नहीं पाए और यशस्वी से पूछ बैठे कि वह कौन है और कहाँ रहता है। जब यशस्वी ने उन्हें सब कुछ बताया तो उनका दिल भर आया और उन्होंने यशस्वी से उसकी फाइल मांगी और इसका परफॉर्मेंस देखने के बाद वह उसे अपने साथ एकेडमी ले गए। ज्वाला सिंह ने यशस्वी के पिता से बात की और उन्हें यह आश्वासन भी दिया कि यशस्वी का ध्यान रखेंगे और उसे अब बेहतरीन क्रिकेटर बनने से कोई नहीं रोक सकता। काफ़ी मेहनत के बाद जब उन्हें जाइल्स शील्ड मैच में खेलने का मौका मिला, तब उन्होंने शानदार परफॉर्मेंस किया और उन्होंने 319 रन जोड़ दिए। साथ में 13 विकेट लेकर ऑलराउंडर रिकॉर्ड बनाया। उसके बाद मुंबई की अंडर 16 टीम में भी सिलेक्ट हो गए। उसके बाद इंडियन अंडर 19 क्रिकेट टीम में खेलने का मौका मिला, जिसमें उन्होंने 318 रन बनाकर हाईएस्ट स्कोरर का रिकॉर्ड अपने नाम किया, जो अंडर 19 एशिया कप में था।
उसके अलावा उन्होंने अंडर 19 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ शतक जड़ दिया था और आज वे महज 21 साल की उम्र में टीम इंडिया की ओर से खेलते हैं। दोस्तों, ठीक उसी तरह हमें भी अपनी ज़िंदगी में आए प्रॉब्लम्स और स्ट्रगल से कुछ न कुछ सीखना चाहिए और यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि एक मौका सभी को मिलता है, आपको भी मिलेगा। बस उस समय का इंतज़ार कीजिए और तब तक अपनी मेहनत और अपने टारगेट के लिए कमिटेड रहे। कामयाबी एक दिन आपके ऊपर विदा ज़रूर हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तुम्हें जीतना है।